एक ऐसा डरावना एक्सपेरिमेंट जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। दुनिया में बहुत सारे वॉर्स होते हैं, युद्ध होते हैं। हर वॉर बहुत ही ब्लडी, बहुत ही क्रीपी और बहुत ही मैसी होता है। लेकिन इन्हीं वॉर्स के जो डरावने सच होते हैं, जो डरावने राज होते हैं, वो बैटल ग्राउंड के ऊपर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे होते हैं। क्या होता है उन युद्ध बंदियों के साथ, मतलब प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स के साथ? ऐसा नहीं है कि कोई एक देश ऐसे काम करता है, बल्कि इस दुनिया में जितने भी देश हैं उनके कुछ ना कुछ सीक्रेट्स ऐसे होते हैं कि जब कभी भी वो बाहर आते हैं तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक सोवियत यूनियन का सीक्रेट, जिसको द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है, जब वो बाहर आया तो उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। क्या था वो एक्सपेरिमेंट? क्या किया गया था उन प्रिजनर्स के साथ? क्या किया गया था उन सोल्जर्स के साथ जो उन्होंने दूसरे देशों के कैप्चर किए थे? गाइस, ये वीडियो आपको हिला कर रख देगा। एक बार इंसानियत को मरते देखकर आप हिल जाओगे। द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस एक्सपेरिमेंट की वीडियोस तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, आर्टिकल्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन इसका कोई पुख्ता प्रमाण कि क्या ये सच में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। मतलब कि हो भी सकता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया हो भी सकता है कि ना किया गया हो। लेट 1940s में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था, क्रीपी पास्ता के नाम से। इस एक्सपेरिमेंट को इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दिया गया। उसके बाद रेडिट के ऊपर ये आर्टिकल पढ़ने को मिला और बाद में हर जगह। टाइम ना वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। जब युद्ध चल रहा होता है तब सभी सोल्जर्स उस देश के जंगे मैदान के ऊपर अपना फर्ज निभा रहे होते हैं। कई कई दिनों तक वो सोते ही नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि सोना किसको पसंद नहीं है? सोना हम सबको पसंद है। सोवियत यूनियन ने वहीं पे दिमाग लगाया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा डिस्कवर करें या फिर कुछ ऐसा इन्वेंट करें जिससे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो कई दिनों तक बिना सोए लड़ सकें। टारगेट तो वो 15 दिन का लेके चल रहे थे वैसे। अब यहाँ पे साइंटिस्ट्स ने डिमांड करी कि उनको कुछ सब्जेक्ट्स लाके दिए जाएं जिनके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर सकें। अब जंगे मैदान में सब्जेक्ट्स कौन होंगे? वही होंगे जो दूसरे देशों के उन्होंने सोल्जर्स को पकड़ा हुआ है। ऐसे ही 5 से 6 प्रिजनर्स को सिलेक्ट करा गया और एक्सपेरिमेंट के पहले उनको बताया गया कि अगर वो 30 दिन तक बिना सोए एक चैम्बर के अंदर सरवाइव कर लेते हैं तो उनको खुला छोड़ दिया जाएगा, मतलब उनको उनके देश भेज दिया जाएगा। अब ये रशिया को भी पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा हफ्ता ना सोएगा, 1 महीना तो बेवकूफ़ी होगी। तो रशिया खुद भी जानता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन फिर भी उन प्रिजनर्स को आश्वासन दिलाया गया कि अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में कामयाब हो जाते हो, अगर आप 30 दिन तक नहीं सोते हो तो आपको आपके देश भेज दिया जाएगा बिना किसी चार्ज के। सोवियत साइंटिस्ट्स ने एक गैस को इन्वेंट कर ही लिया था। अब उन 5 प्रिजनर्स को एक चैम्बर के अंदर डाला गया। उस चैम्बर के ऊपर एक डक्ट लगा हुआ था, एसी वेंट्स होते हैं ना, आप उसको वेंट कह लो। उस वेंट के अंदर से एक गैस को उस चैम्बर के अंदर सप्लाई किया जाता था। वो एक ऐसी गैस थी कि जिसको बहुत ज्यादा नींद भी आ रही हो या फिर आप कह लो एक हफ्ता ना सोया हो, अगर उस गैस को वो इनहेल कर ले या फिर को सूंघ ले तो उसकी नींद देखते ही देखते गायब हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि उस चैम्बर के अंदर सिर्फ गैस को ही छोड़ा जा रहा था, बल्कि उस चैम्बर के अंदर लगातार ऑक्सीजन लेवल्स को भी चेक किया जा रहा था, मॉनिटर किया जा रहा था साइंटिस्ट्स के द्वारा। उस प्रिजन के अंदर, उस चैम्बर के अंदर पहले से ही साइंटिस्ट्स ने उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी वस्तुएं रखी दी थी, जैसे कि बहुत सारी किताबें रखी हुई थी, बहुत सारा खाना रख दिया था, बहुत सारा पानी पीने के लिए रख दिया था। मतलब जरूरत के हिसाब से सब कुछ वहां पे अवेलेबल था। टॉयलेट्स भी थे वहां पे। अगर नहीं था तो सिर्फ बेड नहीं था, क्योंकि उनको सोना ही तो अलाउड नहीं था। डे वन पे वो सारे के सारे लोग नॉर्मल थे, नॉर्मली बातें कर रहे थे, आपस में बातें शेयर कर रहे थे कि कौन किस देश से आया है, जो भी नॉर्मल बातें होती हैं। लेकिन 5वें दिन तक आते आते उनकी जो कम्युनिकेशन थी वो बहुत ही ट्रॉमेटिक हो गई थी, मिस्टीरियस हो गई थी। वो अपनी जिंदगी के डार्क सीक्रेट्स को एक दूसरे के साथ शेयर करने लग पड़े थे। 5वें और 6ठे दिन ये ऑब्जर्व किया गया कि जो उनकी कम्युनिकेशन थी आपस में, वो बहुत ही डिप्रेसिव हो गई थी। एक तरह से हम किसी डिप्रेशन वाले इंसान को देखें, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बहुत ही डिप्रेस हो चुके होते हैं। और 6ठे और 7वें दिन तो वो एकदम चुप ही हो गए थे, उन्होंने आपस में बातें करनी भी बंद कर दी थी। साइंटिस्ट्स ने ये सोचा कि जो आपस में उन्होंने बातचीत करना बंद कर दिया है, हो सकता वो गैस की वजह से बंद कर दी हो, क्योंकि साइंटिस्ट्स को भी पता था कि वो गैस बहुत टॉक्सिक थी। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि उस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंगली कि जो कुछ भी हो रहा है शायद वो गैस की वजह से हो रहा था। डे 5 टू डे 9 के ऑब्जर्वेशंस, 5वें दिन से 10वें दिन तक ये ऑब्जर्व किया गया कि एक रैंडमली सब्जेक्ट उठा और उसने बहुत ज्यादा चिल्लाना शुरू कर दिया। कई घंटों तक वो जोर जोर से चिल्लाता रहा। वो अपनी पूरी कैपेसिटी के ऊपर चिल्ला रहा था।
1 घंटे के बाद उसकी आवाज निकलनी ही बंद हो गई। बाद में जब साइंटिस्ट्स ने उसको चेक करा तो पता चला कि उसने अपनी वोकल कॉर्ड्स को ही डैमेज कर लिया था। उसके वोकल कॉर्ड्स फट चुके थे। उसके 3 दिन के बाद दूसरे सब्जेक्ट ने भी सेम ही ऐसा ही रिएक्शन दिया। उसने भी अपनी पूरी फुल कैपेसिटी के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो इतना चिल्ला रहे थे, अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर चिल्ला रहे थे कि चिल्लाते चिल्लाते उन्होंने अपने वोकल कॉर्ड्स को ही डैमेज कर लिया था। साइंटिस्ट्स बार बार उस चैम्बर के अंदर माइक्रोफोन्स को चेक कर रहे थे। बार बार चेक किया जा रहा था कि ऑक्सीजन लेवल्स कहाँ पे हैं। ऑक्सीजन लेवल्स को इसलिए चेक किया जा रहा था ताकि वो चेक कर सके कि सब्जेक्ट्स जिंदा भी हैं या मर चुके हैं। ऑब्वियसली जब अगर कोई भी मर गया होगा तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली वो कंज्यूम नहीं करेगा, लेकिन पूरी की पूरी ऑक्सीजन कंज्यूम की जा रही थी, मतलब वो सारे के सारे जिंदा थे। 2 हफ्तों के बाद साइंटिस्ट्स ने उस चैम्बर के अंदर अनाउंसमेंट करी कि वो चैम्बर के दरवाजे खोलने वाले हैं और आने वाले हैं। उस अनाउंसमेंट के बाद ये ऑब्जर्व किया गया कि इसका इम्पैक्ट उन पांचों में से किसी के ऊपर भी नहीं हो रहा था। वो सभी शांत के शांत बैठे हुए थे। वो सब्जेक्ट्स सिर्फ लेटे हुए थे, ना किसी से बात कर रहे थे, ना कुछ खा रहे थे, ना कुछ पी रहे थे, बस लेटे हुए थे। एक साउंड आप सुनिए। अगर किसी ने भी कोई भी एक्टिविटी करी, सस्पिशियस एक्टिविटी करी, तो हम उसको वहीं पे मार ये देंगे। भी अनाउंस किया गया कि अगर किसी सब्जेक्ट ने भी कोई भी रिएक्शन नहीं दिया तो वो उनको छोड़ देंगे। जैसे ये अनाउंसमेंट की गई तो एक सब्जेक्ट ने बोला अपने माइक्रोफोन के अंदर कि हमें फ्री नहीं होना है, हमें आजाद नहीं होना है, हमें यहीं पे रहना है, इसी चैम्बर के अंदर। यहां से स्टोरी हो जाती है बहुत ही डरावनी, बहुत ही क्रीपी। आखिर उस साइंटिस्ट्स ने जब उनको फ्री करने की बात करी तो उन सब्जेक्ट्स को खुशी से पागल हो जाना चाहिए था, बल्कि खुश हो जाना चाहिए था, लेकिन वो आगे से बोल रहे हैं कि हमें फ्री होना ही नहीं है। आखिर उस गैस ने उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला था। ये डिसीजन इसलिए लिया गया था क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट की जो भनक थी वो सोवियत यूनियन की हायर अथॉरिटीज को हो चुकी थी, और उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि इमीडिएटली इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया जाए। उनके ऑर्डर्स आने के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया गया। जैसे ही चैम्बर्स के दरवाजों को खोला गया, फ्रेश एयर अंदर गई और डक्ट से उस गैस की सप्लाई को बंद कर दिया गया। जैसे ही उस गैस की सप्लाई को बंद किया गया तो गाइस एक साथ उन सब्जेक्ट्स ने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, उनके पैरों में गिर गए। वो रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि कृपया हमें उस गैस से दूर ना किया जाए, हमने उस गैस को सूंघना है, हमारी जान ले लो लेकिन उस गैस के सप्लाई को बंद ना करो, हम बिना गैस के नहीं रह सकते हैं, हम मर जाएंगे, कृपया सप्लाई को दोबारा से चालू किया जाए। अब जैसे ही उनको दोबारा से उस गैस की सप्लाई के अंदर नहीं डाला गया और गैस नहीं दी गई तो उन सभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। एक तरह से उन सब्जेक्ट्स ने साइंटिस्ट्स के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और कहा कि कृपया इस गैस को दोबारा से ऑन किया जाए। पर उनमें से एक इंसान ऐसा था, एक सब्जेक्ट ऐसा था जो हिलडुल भी नहीं रहा था, कुछ बोल भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मर गया है। जब उसको चेक किया गया तो वो जिंदा था। जब उन्होंने साइंटिस्ट्स के ऊपर हमला किया तो ये साइंटिस्ट्स ने ऑब्जर्व करा कि उनके अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो चीजों को उठा उठा के पटक रहे थे। आप ऐसा कह सकते हो कि एक नॉर्मल इंसान के बस की बात ही नहीं थी जो वो कर रहे थे। एक तरह से वो सुपर ह्यूमंस बन चुके थे। आपको जान के हैरानी होगी कि जब चेक करा गया तो खाना और पानी वहां पे ऐसे ही इंटैक्ट पड़ा था, मतलब किसी ने उसको छेड़ा भी नहीं था। मतलब 5 दिन से किसी ने खाना भी नहीं खाया था, किसी ने पानी भी नहीं पिया था। उनके डाइजेस्टिव सिस्टम्स को चेक करा गया तो वो बहुत अच्छे तरीके से फंक्शनल थे, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से चीज़ों को खा और पचा रहा था। मगर किन चीज़ों को पचा रहा था, बहुत बड़ा सवाल है ये। और जान के आप बहुत ही हैरान हो जाएंगे, उनमें से 2 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिन्होंने अपने नाखूनों के साथ अपने ही मांस को अपनी हड्डियों से अलग कर दिया था। उनकी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स बाहर भी दिखाई दे रहे थे। जब चेक करा गया, जो फ्लैश और मांस उन्होंने अपने शरीर में से उखाड़ा था उसको खुद को ही वो खा रहे थे और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उन्हीं मांस को डाइजेस्ट कर रहा था। वो खुद को ही डाइजेस्ट कर रहे थे। आज तक भी लोग अचंभित हैं, आज तक भी लोग हैरान हैं कि ऐसा क्या था उस गैस के अंदर कि लोग ऐसे बिहेव कर रहे थे उसको सूंघने के बाद। इतने दिनों से उन लोगों ने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था। जब साइंटिस्ट्स उनको खींच खींच के उस चैम्बर में से निकाल रहे थे तो गाइस वो एक ही चीज दोहरा रहे थे कि उनको उस चैम्बर के साथ रखा जाए, उन चैम्बर के साथ उसको दूर ना किया जाए। वो चैम्बर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर उन्होंने 5 दिन तक कुछ भी खाया और पिया नहीं था तो हमें मान लेना चाहिए कि उनके अंदर कोई एनर्जी ही नहीं होएगी, उनके अंदर कोई ताकत ही नहीं होनी चाहिए थी। मगर वो इतनी स्ट्रांगली फाइट कर रहे थे जैसे कि बहुत बहुत ही ज्यादा बड़ा
योद्धा फाइट करता है, आप कह लो बहुत बड़ा सोल्जर फाइट कर रहा होता है, सुपर ह्यूमंस की तरह फाइट कर रहे थे, चीजें उठा उठा के पटक रहे थे। वो इतनी ताकत तो एक खाए पिए हुए इंसान के अंदर नहीं होती जितनी ताकत उनके अंदर आ चुकी थी। वो एक्चुअली उस चैम्बर को छोड़ना ही नहीं चाहते थे, उनको वहीं पे रहना था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनके जो ऑर्गन्स थे वो दिखने शुरू हो गए थे, उन्होंने अपने शरीर के मांस को इतना उखाड़ लिया था। जल्दी से जल्दी उनको डॉक्टर के पास सर्जरी के लिए ले जाया गया। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि उनको कई बार तक उन्होंने एनेस्थीसिया देने की कोशिश करी। डॉक्टर ने उनको चार चार बार एनेस्थीसिया दिया, लेकिन एनेस्थीसिया का उन सब्जेक्ट्स के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि वो सब्जेक्ट्स डॉक्टर को कह रहे थे कि उनके ऊपर एनेस्थीसिया के बिना ही ऑपरेशन किया जाए। एक सब्जेक्ट ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट भी करी कि उसको बेशक ऑपरेशन कर लिया जाए, लेकिन उसको गैस दोबारा से इनहेल करने के लिए दी जाए, या फिर उसको उसी चैम्बर के अंदर दोबारा से बंद कर दिया जाए, सो दैट कि उस गैस को दोबारा से वो इनहेल कर सकें। इस चक्कर में जब उसने 2 या 3 बार रिक्वेस्ट करी और डॉक्टर ने नहीं सुनी, उसने डॉक्टर के साथ खूब लड़ाई करी, और इस लड़ाई के चक्कर में डॉक्टर की भी बाजू तोड़ दी उसने और अपनी भी हड्डियां तोड़वा ली। ऐसा कह लो आपके सब्जेक्ट्स बहुत ही बुरा व्यवहार कर रहे थे, वो एक तरह से जानवर बन चुके थे, जानवरों की तरह वो व्यवहार कर रहे थे वहां पे। एक सब्जेक्ट जिसने अपने आप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा लिया था, आप कह लो कि शरीर को बहुत ज्यादा उसने तोड़ा मरोड़ा था, बहुत ज्यादा फ्लैश को उतार के उसने खाया था, जिसको इमिजिएटली लेके जाना जरूरी था। जब उसे स्ट्रेचर के ऊपर डाल के ले जाया गया, डॉक्टर ने उसको एनेस्थीसिया देने की कोशिश करी। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि उसके ऊपर भी एनेस्थीसिया का कोई भी असर नहीं हो रहा था। पाँच पाँच छः छः बार डॉक्टर ने इंजेक्शन एनेस्थीसिया के दिए, लेकिन उनको कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। सारे सब्जेक्ट्स जितना भी वहां पे बैठे हुए थे, एक ही उनकी रिक्वेस्ट थी कि उनको दोबारा से उस गैस के चैम्बर के अंदर डाल दिया जाए। जब डॉक्टर उनके ऊपर ऑपरेशन या सर्जरी परफॉर्म कर रहे थे, आप जान के हैरान हो जाएंगे कि वो डॉक्टर्स की तरफ देख के हंस रहे थे, स्माइल पास कर रहे थे। डॉक्टर्स तक उनको देख देख के डर रहे थे। उसमें से एक सब्जेक्ट ऐसा था जिसका हार्ट बार बार रुक रहा था, हार्ट के साथ साथ ब्रेन भी रुक रहा था, लेकिन वो फिर से वापस आ रहा था, आप कह सकते हो फिर से वो जीवित हो रहा था। एक बार के लिए तो डॉक्टर्स ने ये भी कह दिया था कि ये डेड हो चुका है, इसका ब्रेन डेड है, लेकिन वो फिर से वापस आता, डॉक्टर से उस गैस की डिमांड करता और स्माइल पास करता। गाइस, आपको हंसी भी आ रही होगी और डर भी लग रहा होगा कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे। ऑपरेशन के वक्त जो नर्स अवेलेबल थी, उसके बयान में उसने लिखा था कि जब भी उसने देखा उस सब्जेक्ट को जिसका बार बार ब्रेन डेड हो रहा था, बार बार वो जीवित हो रहा था, जब भी वो जीवित हो रहा था तो वो गैस की डिमांड कर रहा था, डॉक्टर की तरफ देख के स्माइल पास कर रहा था, फिर से डेड हो रहा था और फिर से जीवित होके डॉक्टर से गैस की डिमांड कर रहा था। गाइस, ये बहुत ही चौंका देने वाला एक्सपेरिमेंट था। जब इन सब्जेक्ट्स की सर्जरी हो गई थी, सबका ऑपरेशन हो चुका था, तो वहां पे जो जनरल अवेलेबल था, नया जनरल आप कह सकते हो, उसने ये सोचा कि क्यों ना इन सब्जेक्ट्स को दोबारा से हम उसी चैम्बर के अंदर डाल के गैस को छोड़ दें। जनरल ने कहा कि उनको दोबारा से अंदर चैम्बर के डाल के ऑब्जर्वेशन के अंदर रखते हैं और चेक करते हैं कि ये अब दोबारा कैसे बिहेव करते हैं। आप मानोगे नहीं, वहां पे जो साइंटिस्ट अवेलेबल था उसने उसी वक्त गन उठाई, पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर उस जनरल को गोली मार दी। उसने गोली मारने के बाद जब वो दोबारा से उन सब्जेक्ट्स के पास गया, तो गाइस वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि यार मैं किन लोगों के साथ डील कर रहा हूँ, क्या ये इंसान ही है जिनके साथ मैं डील कर रहा हूँ। वो साइंटिस्ट भी जोर जोर से चिल्लाने लगा, वो साइंटिस्ट भी जोर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि तुम लोग हो कौन। उनमें से एक सब्जेक्ट ने डॉक्टर की तरफ देखा और स्माइल पास करते करते जो बोला, गाइस आपका तो मेरे को पता नहीं, पर मेरे रोंगटे जरूर खड़े हो गए इस बात को सुनने के बाद। गाइस, आपको पता है उसने क्या बोला? वी आर डीमंस इनसाइड यू। जो तुम्हारे अंदर शैतान है वो हम है। जिन शैतानों को तुम आसपास अपने महसूस करते हो कि तुम्हारे बेड के नीचे हैं, तुम्हारे आसपास हैं, वो हम है कहता। गाइस, ये सुनते ही उस साइंटिस्ट ने उस सब्जेक्ट को भी उसी वक्त पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर गोली मार दी। और गाइस, जैसे ही उसको गोली मारी गई, तो उसके लास्ट वर्ड्स थे, नाउ वी आर फ्री। अभी तक मैं तो इस चीज को समझ नहीं पाया हूं कि ऐसा क्या था उस गैस के अंदर, या ऐसा क्या वो एक्सपेरिमेंट था। फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं कि इस एक्सपेरिमेंट का कोई भी एविडेंस अवेलेबल नहीं है। ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था, नहीं किया गया था, इसका कोई भी प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता गाइस। आप इसको एक तरह से हॉरर स्टोरी समझ के इंजॉय कर सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही फैसिनेटिंग फैक्ट्स के ऊपर वीडियोस हर दूसरे या तीसरे दिन में अवश्य डालता ही रहता हूँ। आप हर रोज घंटों एंटरटेनमेंट वीडियोस तो देखते ही हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एंटरटेनमेंट के साथ साथ स्टडी भी होती रहेगी आपकी।
गाइस 10 बंदों के अंदर बैठे हों, अचानक से कोई सवाल पूछे, किसी को ना वो आता हो, तब उस वक्त अगर कोई आंसर करे ना तो मजा अलग सा ही होता है गाइस। ऐसे ही अलग अलग सवालों के मैं आंसर्स आपको हर वीडियो में देता ही रहता हूँ। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी हैं, आप जाके देख सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।